हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप देख रहे होंगे हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो ब्लॉग पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी रात का टाइम है, करीब बजे थे 10:30 और हम लोगों की 11:20 की ट्रेन थी और हम स्टेशन में आके बैठे तो एक दूसरी ट्रेन आई थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ दिखा दूँ कि हम स्टेशन में हैं। अभी हम लोगों की ट्रेन आने में टाइम है, करीबन हमारी ट्रेन आएगी 11:10 की थी, लेट हो गई है 20 से 25 मिनट, तो थोड़ी देर बाद आएगी। तो ये आ गई हमारी ट्रेन। हम जा रहे थे लखनऊ, यहाँ से हम लोग लखनऊ जाएंगे, फिर लखनऊ के बाद आगे जाएंगे। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं, ट्रेन में बैठेंगे। और हम लोग यहाँ से बैठे थे 11:50 में और मॉर्निंग में उतर गए थे 9 बजे। और थोड़ा थोड़ा पता है ठंड सी भी लग रही थी। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। रात में मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि रात में दिखता है नहीं, इस वजह से। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और ओस गिर रही थी, करीबन बजे थे 7:30 या 7 बजे थे, ये उसी टाइम का वक्त था। और ये देखो उजाला भी बहुत ज़्यादा था। हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये भी बैठ गए थे, मेरी साइड लोअर की सीट थी, इनके अपर की थी। हम पहुंच गए हैं लखनऊ जंक्शन, ये है लखनऊ का स्टेशन, ये देखो आप लोग। और पता है यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह का टाइम था। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में सोचो ना पोहा मिल रहा था, ना समोसे वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे थे। तो हम लोगों ने खाए छोले भटूरे। फिर पहुँच गए हम लोग देवा शरीफ, घर रूम लिए, रूम में पहुँच के हम लोगों ने मतलब नहाया और आ गए हैं दरगाह। तो अभी बजे थे 11:30 बजे और ये देखो सुबह का टाइम है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी दरगाह में अंदर दुकान लगी है क्योंकि इस टाइम उर्स चल रहा था और उर्स का लास्ट दिन था, ये उसी वक्त का है। तो ये भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिया। अब हम लोग जाएंगे रूम, क्योंकि हम लोगों को फिर बाहर साइड पे घूमना है। तो मैंने ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया यहाँ पे। मैंने ये वाला ड्रेस पहना है जो ईद का था, मेरा थोड़ा सा भरा, तो मैंने सोचा यही पहन लेते हैं। और रूम जाके फिर मैं चेंज कर दी थी। अब ये रात के टाइम में मैं आई थी। तो ये देखो आप लोग रात के टाइम में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी दरगाह सजी थी उर्स के कारण। और वैसे भी है ना, ये दरगाह हमेशा सजी रहती है। तो आप लोगों को कैसी लगी जो भी कमेंट मुझे बताना, और आप लोग भी दुआएं करें। मैंने भी सबके लिए दुआ की यहाँ पे। और हम लोग सिर्फ एक दिन रुके थे, फिर हम चले गए थे लखनऊ। तो ये अंदर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, कोई नहीं बनाता अंदर की, मतलब आप मोबाइल चला ही नहीं सकते अंदर। तो मैंने अंदर का नहीं बनाया, जब अलाउ नहीं है तो चोरी से भी बनाना अच्छी बात नहीं होती, तो मैंने नहीं बनाया। और ये जो दुकानें लगी हैं ना, ये वहाँ का है, पूरा अंदर मिल रहे थे मतलब दुकान में चादर जो पेश होती हैं वो, फूल वगैरह सब कुछ। यहाँ पे पहले मैं आई थी 2019 में, जब पूरी फैमिली आई थी। और मतलब मेरी सासू मम्मी भी आई थी, सब कोई आए थे, देवर भी आया था। वहाँ पे आप देख रहे हो तो पीला सूट में मैं खड़ी थी, ये वीडियो बनाए थे, कपड़े चेंज करके आ गई थी मैं, तो ये वीडियो बनाए थे। और ये है पीछे साइड का व्यू पूरा। यहाँ पे हम लोगों ने ये नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, हम लोगों ने यहाँ बैठ के दुआएं की, नमाज़ पढ़ी। ये मस्जिद है दरगाह के जस्ट पीछे ही, तो जेंट्स लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ये वजू खाना है और ये बैठते हैं जहाँ पे महफिल खाना, जो कोई रूम नहीं लेते हैं तो वो यहीं रुक जाते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए भी आते हैं। और जिसको यहाँ मतलब रुकना सही लगता है तो रुक जाते हैं, क्योंकि लेटरिन बाथरूम में थोड़ा दिक्कत होती है ना, इस वजह से हम लोग रूम लिए थे, क्योंकि हर कोई आता जाता है, गंदा हो इस कारण से हम रूम ले लिए थे। अब हम जा रहे हैं अपने रूम साइड, और वहीं पे बाहर है ना सामान वगैरह कुछ ख़रीदूँगी मैं, इयररिंग्स वगैरह सबको देने के लिए। तो हम चल रहे हैं बाहर की ओर। और ये देखो बाहर आ गए, यहाँ पूरी मार्केट सस्ती है, इयररिंग्स, कपड़े और मिट्टी के बर्तन, मतलब बोलते हैं ना हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो मैंने जितना ज़रूरत थी उतना ही लिया। ये पर्स वगैरह सब कुछ, तो मैं पर्स वगैरह कुछ भी नहीं ली, क्योंकि पर्स मैं लेती भी नहीं हूँ और मैं किसी के लिए ली भी नहीं। ये है लोबान, यहाँ पे हर प्रकार का लोबान मिलेगा, आप जैसा चाहे वैसा। बैंगल्स बहुत अच्छी मिलती हैं लखनऊ की। और ये है ना पूरा, और ये इसको जर्दा बोलते हैं, लोग लेके खाते हैं इसको। तो फ्रेंड आप लोग घूम लें, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
तो फ्रेंड यहाँ पे है ना ये जो सिल्वर जैसे दिख रहा है ना बच्चों के खिलौने मिलते हैं और ये बड़ी बड़ी थाल। और यहाँ के देवा शरीफ का मशहूर है ये मिट्टी के बर्तन, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और ये सारा आप देख रहे हो ना ये जर्दा, और जो मैं पहले बताई थी वो है हलवा होता है, ये पापड़े में डाल के दिया जाता है खाने के लिए। और ये सारे तबर्रुक आप लेके फातिया करा सकते हो। मिट्टी के बर्तन थे और हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ तो थोड़ी देर घूमे थे, फिर चले गए थे घर रूम, क्योंकि थकावट थी बहुत ज़्यादा। ये सारी इयररिंग्स देख रहे हो ना, अलग अलग प्राइस की, अलग अलग डिज़ाइन की थी। बैंगल्स वगैरह सब कुछ प्लेन बैंगल्स था 30 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये ऐसे। और स्टॉल ये जो होते हैं ना सारों का अलग अलग, ये ऊपर वाले थे 50 रुपये, 60 रुपये। तो मैंने हर प्रकार के लिए, सबके लिए गिन गिन के, अपने घर के लिए और अपने ससुराल में जो है ना नंद लोगों के लिए भी ले ली हूँ। जब वहाँ जाऊँगी तो उनको भी दे दूँगी। चूड़ी वगैरह भी ली हूँ, तो इयररिंग्स वगैरह मैंने निकलवाए और रात में सिर्फ इयररिंग्स ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे ये जो नकाब थे ना ये 350 के थे, अलग अलग प्राइस के, और 450, 550 ऐसे के थे। मैंने दूसरा नकाब लिया है ब्लैक टाइप में, ये कपड़े मुझे पसंद नहीं। ये भैया दिखा रहे हैं ना ये 400 का नकाब था, सिंपल सा। मैंने नकाब खरीदा, फिर हम अंदर आ गए थे जियारत के लिए, तो वापस से क्योंकि जियारत वगैरह करके हमें निकलना भी था। ये देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे अंदर टाइम, मतलब रात के टाइम में भी। हम जब दोपहर में गए थे ना तो क्या हुआ था, बहुत धक्का मुक्की में जियारत हुई थी। फिर रात में हम लोगों ने सुकून से जियारत की बैठ के, फिर वापस निकल गए। और मॉर्निंग में भी हमने सलामी की और चले आए। ये झूमर वगैरह है, और ये जो बाहर एंट्री गेट है ना वहाँ से ये पूरा ऐसे व्यू आता है। तो कल की आप लाइटिंग दूसरी तरीके से देखे होगे, आज की दूसरी, क्योंकि वो जो सेटिंग है ना वो अलग अलग की गई। ये जस्ट बाहर का पूरा व्यू है। तो हाँ, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हम लोग आए हैं लखनऊ देवा शरीफ, तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लिया जाए। ब्लॉग पूरा देखना, मैंने पूरा शेयर किया है क्लिप, मतलब जब से स्टेशन से लेके देवा शरीफ तक, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लिया जाए। और आज है हमारा दूसरा दिन, पहले दिन का मैं ब्लॉग इसी में ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। आज है दूसरा दिन, तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं दरगाह, चाय पियेंगे। मॉर्निंग का टाइम है, करीब 7 बजे मैं नहा ली हूँ। तो चलिए चलते हैं दरगाह और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग का टाइम में जा रहे हैं नीचे। सुबह बजे थे 8 और चाय वगैरह पी के फिर हम निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। और ये लास्ट मैंने फूल पेश किया था यहाँ पे सरकार के यहाँ पे, और इसके बाद हम निकलने वाले हैं। तो मैंने सोचा लास्ट सलामी करते हुए फिर निकल जाएँ। मॉर्निंग के टाइम में एकदम खाली था, इस टाइम में ना कोई उठता नहीं है ना जल्दी, इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखो आप लोग, मॉर्निंग के टाइम का मैं दिखा रही हूँ, एकदम खाली है। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं फूल पेश। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे एक ये दरगाह बनी थी, मुझे नहीं पता किनकी, क्योंकि उर्दू है ना मुझसे अच्छे से खास पढ़ते नहीं आती, तो मुझे समझ में नहीं आया था। और ये सारी चप्पलें वगैरह है ना यहाँ जमा कर दो तो 10 रुपये लेते हैं। आपकी चप्पल की देख रेख करेंगे, चाहे आप कितने घंटे में भी लौटो, 10 रुपये में क्या करते हैं वो, मतलब देखते रहते हैं कि घूमे नहीं। यहाँ पे कव्वाली हो रही थी, कव्वाली हम लोगों ने सुना और फिर हमने किया ब्रेकफास्ट में खाए छोले भटूरे, 20-20 की प्लेट आती है यहाँ पे। और कुछ नहीं मिल रहे थे, ब्रेड पकौड़ा मिल रहा था, आलू बंडा, पूड़ी सब्जी, छोले भटूरे। तो हम लोगों ने छोले भटूरे लिए, क्योंकि खा के फिर हम निकल जाएंगे इस वजह से। और क्या होता है कि फिर भूख लगती, पता नहीं था कि बस कब मिलेगी और कितने बजे पहुंचेंगे, इस वजह से। तो ये है छोले भटूरे। अब हम बैठ गए हैं बस में निकलने के लिए। तो ये जस्ट गेट से बाहर निकलते हैं जब हम देवा शरीफ के, तो यहाँ पे मिलती है ये बस, मतलब निकलने के लिए लखनऊ तक की। तो हम लोगों के 55 रुपये किराया लगा था। फिर हम यहाँ से चल दिए बस में बैठ के। एक भी अच्छा नहीं लग रहा था, जाने का मन नहीं था, मगर जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि लखनऊ भी हम लोगों को थोड़ा घूमना था। उसका ब्लॉग भी आएगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ बस थी, बहुत धीमी धीमी चल रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लिया। तो आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और देवा शरीफ आने के लिए आप है ना लखनऊ से बस में बैठें तो 50-55 रुपये लगता है, या तो फिर आप बाराबंकी तक ट्रेन से आ सकते हैं। वहाँ से ऑटो में हर प्रकार की बस मिलती है, सिटी बस और प्राइवेट बस, जैसे चाहे आप उसमें आ सकते हैं। तो ये लौटने का वक्त था, और बाहर साइड भी दुकानें लगी रहती हमेशा ऐसे। इस बार सारा चीज़ महंगा था। जब हम
हम लोग पहले आए थे 2019 में, तो इतना महंगा कुछ भी नहीं था। इस वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि जो चीज़ यहाँ मिल रही है ना वो आप है ना वहाँ पे भी मिलती है और वही रेट में, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ली। यहाँ पे ये प्लेट वगैरह देख रहे हो ना, ये सारे 100 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, सारे चीज़ों का प्राइस अलग था, डिस्काउंट नहीं था किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे बैठे थे हम लोग बस में और बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, मन एक भी नहीं था, मगर जाना तो पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, टेक केयर।